प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पी.सी. मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर से BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट टॉपिक है अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत पर आज अपन चर्चा करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान से उदित मानते हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्यों की वैधता की जांच करना है। यद्यपि अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसके स्पष्ट रूप से घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सन 1803 में एक विवाद मारबरी बनाम मेडिसन के मामले में किया था। मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए निर्णय से अनेक महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आते हैं। पहली बात तो यह है कि संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसी को ही कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य मानते हैं। एक विद्वान था, उसका नाम था फर्ग्यूसन मैकहेनरी के अनुसार यद्यपि निर्णय की आलोचना की जा सकती है तो भी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी शासन प्रणाली का एक मजबूत भाग बन गया है। अब अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च कानून है। संविधान की व्याख्या के प्रतिकूल बनाया गया कोई भी कानून वैध नहीं माना जाता है। यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के प्रतिकूल है तो सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। संविधान की सुरक्षा की हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति के कारण आज अमेरिकी संविधान सुरक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा की है। राज्यों के अनेक कानूनों को जो कि संघीय कानून के विरुद्ध थे अवैध घोषित करके इस संघीय संविधान तथा कानून की रक्षा की गई है। न्यायालय तीसरा सदन। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के कारण न्यायालय तीसरा सदन बन गया है। लास्की ने लिखा है कि न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। इसी तरह न्याय नियंत्रण में संतुलन। न्यायिक पुनरावलोकन का एक परिणाम ये हुआ है कि इसके द्वारा नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत विकसित हो चुका है। संघात्मक तथ्य की रक्षा। यह न्यायिक पुनरावलोकन का परिणाम है कि अमेरिकी संघ अब तक सुरक्षित रहा है। न्यायमूर्ति होम्स ने भी इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। मतभेदों का निवारण करना। इस शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के दो अन्य मुख्य विभागों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच के सभी झगड़ों को ठीक निपटाया है और दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोका है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी शासन व्यवस्था का संतुलन चक्र है। न्यायिक सर्वोपरिता। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के द्वारा संविधान को परिवर्तित किया है तथा समय के अनुसार उसको नई दिशा प्रदान की है। इस शक्ति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के विधानमंडलों द्वारा निर्मित 300 कानूनों और संघीय कांग्रेस द्वारा निर्मित 480 कानूनों का अवैध घोषित किया है। राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति में इस शक्ति का अन्य संवैधानिक प्रभाव यह हुआ है कि राज्य की तुलना में संघ की शक्ति अधिक मजबूत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई सामाजिक तथा आर्थिक विधियों को रद्द किया है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का महत्व की अगर हम बात करें, आलोचना की बात करें तो इसको हम लोकतंत्र और प्रजातंत्र की उपेक्षा मान सकते हैं। शक्ति प्रतिकरण की भावना के इसको हम प्रतिकूल कह सकते हैं। राजनीतिक निर्णय या राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णय की एकरूपता का अभाव हम देख सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार संवैधानिक कोई आधार नहीं है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्रगतिशीलता में बाधक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करके अनेक प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में गंभीर बाधा उपस्थित किए हैं। कांग्रेस का तीसरा सदन। इस शक्ति के द्वारा न्यायालय ने कांग्रेस के तीसरा सदन का रूप ग्रहण कर लिया है। लोकतंत्र में न्यायालय की ऐसी स्थिति अनुचित है क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति तो जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व की हम बात करें तो संविधान की पवित्रता की रक्षा करने में ये सिद्धांत सहायक रहा है। संघ की प्रणाली की रक्षा करिए। संघात्मक शासन प्रणाली में जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं वहाँ ये उचित नहीं है, बल्कि आवश्यक भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति होनी चाहिए। कानून की वैधता पर विचार करना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। इस शक्ति के द्वारा न्यायालय ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य किया है। राजनीतिक दलबंदी से ऊपर
आमतौर से सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलबंदी से ऊपर होता है, वह राजनीतिक दलबंदी से ऊपर रहकर संविधान की रक्षा करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न केवल अमेरिकी संविधान में बल्कि दुनिया के अन्य संविधानों में जहाँ कहीं भी इस सिद्धांत को अपनाया गया है उससे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हुई है। तो आज इतना ही इस वीडियो में मैं रखता हूँ। धन्यवाद। Álvarez Abajo,